की आंखें हो, योर आइज एंड ears ऑफ द गवर्नमेंट, योर हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोगों के सिवा तो कुछ। और मैंने कल भी जब हमारी एक मीटिंग हुई थी हॉस्पिटल, आई हर्ड दैट यू आर रिटायरिंग ऑन, जो है वो लाइफ स्पैन हमारा बढ़ गया। जी सर इशू है। एक तो चमलवास में भी आपकी दिक्कत आ रही है, वो चमलवास की लाइन शायद आपकी, जो भी कोई बात आप तक आएगी, मैं हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। बिल्कुल सर, मैं अगर इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। आज सर मैं और दूसरा हमारा इशू क्या हुआ हमारे, चलो आज तो पीटर, तो उनकी भी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट अपने टेक्निकल पावर बेसिकली क्या हो, मेरी वाह हो जाएगी चार्टर, लेकिन अगर वो उसको आपके पास 30 लाख है, आपकी प्लान में है, आप जनाब 10 लाख पावर का। देखें, आज हमने सब डिविजनल लेवल हल्का इंतखाब बानेहाल में, जिसमें सब डिवीज़न बानेहाल है, जिसमें खड़ी ब्लॉक आता है, और सब डिवीज़न रामसू जिसमें उकड़ाल नील ब्लॉक आता है, और ख़ास तौर पे ये पूरी हल्का इंतखाब बानेहाल में जो गूल और संगलदान इलाका भी जो इसमें मुश्तमिल है, उसके तमाम ऑफिसर्स की हमने यहाँ आज मीटिंग बुलाई। गूल के एसडीएम साहब नहीं हैं, तहसीलदार साहब पहुँच नहीं पाए वक्त पे, तो बाकी सारे हमारे तहसील ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे पीडीडी के, हमारे एसडीएम साहब, और जितने भी हमारे यहाँ पे तहसील्स के हेड हैं, और पीडीडी डिपार्टमेंट के जितना भी हमारा फील्ड स्टाफ है, इंजीनियर्स हैं, पीएचई ब्लॉक अपना बीएमओ साहब, और बाकी फूड जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन सारे ऑफिसर्स की हमने आज एक मीटिंग बुलाई थी, हंगामी मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि कुछ दिनों से देखने में ये आ रहा है कि बिजली का थोड़ा सा एक अनशेड्यूल जो कट्स है उसमें इजाफा हो गया। तो उसी के लिए हमने एक बड़ी एक हाई लेवल की एक रिव्यू मीटिंग आज यहाँ पे बुलाई, जिसमें इन बातों का जायज़ा लिया गया कि क्या परेशानी है, टेक्निकली कहाँ पे हमको ये परेशानी स्टाफ को और डिपार्टमेंट को जो है वो फेस हो रही है, और कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, इनको फील्ड स्टाफ के हवाले से भी, और बाकी चीज़ें जो हैं ज़ेर गौर आई, और हमने ये हदायत दे दी हुई है इंतज़ामिया को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, कि फौरी तौर पे जो अनशेड्यूल पावर कट्स हैं उनमें फौरी तौर पे कमी आनी चाहिए, और हमको सुनना चाहिए, और आवाम को भी समझना चाहिए कि हमने मिलजुल के ये सिस्टम को चलाना है, और अगर हम बिजली मुनासिब इस्तेमाल करेंगे शायद हमें इतना ज़्यादा जो पावर कट्स हैं वो देखने नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आवाम को भी इसमें बड़ा ज़िम्मेदारी निभानी होगी। एक आवाम की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महकमे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इनकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन हम सब की भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें और लोगों को बताएं कि मुनासिब इस्तेमाल हो। तो सब जगह पे जब तक कि हमारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रिड्स में जो नए, आज ही मैंने जो ये यहाँ पे हम अभी एमडी साहब से भी बात कर रहे हैं, 10 मेगावाट का एमवीए का हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर इमीडिएटली लगवा रहे हैं, और आज कुछ हमने शिफ्टिंग ऑफ लोड का भी कुछ फैसला इन्होंने टेक्निकली डिपार्टमेंट ने लिया, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसमें फ़र्क आएगा। और दूसरी जो बड़ी अहम बात मुझे जो कहना है वो ये कि पीडीडी डिपार्टमेंट सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इनके पास एक स्कीम है जिसके ज़रिए लोग अपने घरों के अंदर सोलर पावर लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें उनकी जो बिलिंग है उसमें कमी आ सकेगी। तो मैंने महकमे से भी गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द एक अवेयरनेस कैंप लगाएं ताकि लोग इससे मुतारिफ हो सके कि स्कीम क्या है। इसमें बैंक्स के लोन्स भी हैं, EMI पे भी ये जो है दस्तयाब है, इसमें सब्सिडी भी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कीम है, उसको भी मुतारिफ कराने की ज़रूरत है ताकि लोग एक अल्टरनेट एनर्जी को भी इस्तेमाल करके इस पे थोड़ा सा बर्डन जो लोड है वो कम कर सकें। बर्फ़बारी होने वाली